नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स की मांग की बात प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि राज्य के मदरसों को लगातार शिकायतें आ रही हैं, इसलिए अब इनके सर्वे की आवश्यकता है। जल्द ही रणनीति बनाकर उस पर अमल किया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने मदरसे के सर्वे की मांग रखी थी, जिस पर सीएम ने हामी भरी है। मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने कहा, मदरसों का ठीक प्रकार से सर्वे होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इनका सर्वे करवाएंगे क्योंकि ये संस्थान भी हमारी ठीक होनी चाहिए, इसलिए इनका सर्वे बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मदरसों का कामकाज और गतिविधियों से लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसी कारण अब यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड के मदरसों का भी सर्वे होगा। इससे पहले यूपी की योगी सरकार ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त सरकारी मदरसों के सर्वे के निर्देश दिए थे। इसके लिए एक टीम का भी गठन किया गया है और 12 बिंदु तय किए गए हैं, जिनके आधार पर यह सर्वे किया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 103 मदरसे हैं, जबकि मदरसा बोर्ड के अधीन 419 मदरसे हैं। इन सभी को सरकारी सहायता प्राप्त है। इन मदरसों पर बजट का दुरुपयोग करने का आरोप लगे हैं। इससे पहले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शाहबाज शम्स ने मदरसों के पाठ्यक्रम के पुनर्गठन करने और उनके NCERT का किताबों के लिए शिक्षण के लिए अवॉर्डिंग दी थी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मदरसों के बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा दी जाएगी, जैसे कि अन्य स्कूलों को दी जाती है। देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत ज़रूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। देखिए, पीरान कलियर एक इंटरनेशनल ज़ायरीनों का एक केंद्र है। वहाँ बाबा के पास लोग मांगने आते हैं, बिना धर्मवाद बिना जातिवाद देखे लोग वहाँ आते हैं। जो बेसंतान हैं, जिनके औलाद नहीं है, वो बाबा के दरबार में आते हैं। जब डॉक्टर्स की साइंस से मायूस हो जाते हैं तो अपनी झोली फैला के उन दरगाहों पे आते हैं और वहाँ से हम लोगों ने देखा है करिश्मे होते हुए कि लोगों को निसंतानों को संतानें प्राप्त होती हैं, बेऔलादों को औलादें मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पीरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पीरान कलियर आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। पीरान कलियर के अंदर ड्रग्स के साथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ क्या कहते हैं उसे, कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है और हमने बिल्कुल मन बनाया है। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पीरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक झाड़ू भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा। ये धामी की सरकार है। किसी कीमत पर भी इन भ्रष्टाचारियों को, इन देह व्यापार करने वाले को, इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करें, किसी कीमत पर नहीं। ये जो अड्डे बन गए हैं, एक तरह से नस्लें खराब हो रही हैं और कहीं ना कहीं गलत तरह के लोग अपना शेल्टर होम समझ रहे हैं। इनके लिए किसी कीमत पे पूरा एक अभियान के तहत हम लोग वहाँ एक अभियान चलाएंगे पुलिस के साथ मिलके। जो गलत व्यक्ति, गलत तरह का व्यक्ति होगा, उसे उत्तराखंड देवभूमि में रहने का अधिकार नहीं होगा, हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे।